अभी जिस करैक्टर का आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, बनी इसराइल का एक करैक्टर है जिसका नाम है बारसीसा। यकीन करे आपकी जिंदगी पलट के रख देगा। बारसीसा एक ऐसा इंसान है जिसकी विलायत पूरी बनी इसराइल के अंदर मशहूर है। एक दफा 3 भाई अपनी बहन के साथ एक घर में रहते थे। अब उन तीनों को किसी गरज से, तिजारत की गरज से, जिहाद की गरज से या किसी भी गरज से अपने घर से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी बहन को बारसीसा के पास छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त बनी इसराइल में उससे ज्यादा कोई नेक शख्स, उससे ज्यादा काबिले भरोसा, काबिले एतमाद, काबिले यकीन कोई शख्स था ही नहीं। उसकी विलायत का सबसे बड़ा ये सबूत है। अब 3 भाइयों ने अपनी अकलौती बहन को बारसीसा के हवाले किया और कहने लगे कि हम इतनी मुद्दत के बाद अगर वापस आ गए तो अपनी बहन आपसे ले लेंगे। अब बारसीसा ने हामी भर ली, उस लड़की को अपने घर में ले गया, ले जाके हस्बे मामूल बड़े ही बापर्दा तरीके से उसको खाना पेश करता, उसकी जरूरियात का ख्याल रखता। वक्त गुजरता गया, अब शैतान आ गया। देखिएगा, बारसीसा ऐसा इंसान है जिसकी वलायत पूरी बनी इसराइल के अंदर मशहूर है, लेकिन शैतान भी तो है ना। एक शैतान आया, बारसीसा को बहकाया, कहने लगा लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर एक नजर देख लिया जाए तो कोई गुनाह नहीं है। बारसीसा ने एक नजर देखा। शैतान का दूसरा दाव, कहने लगा इतने दिन हो गए हैं वो आप पे भरोसा करती है, आप भी उस पे भरोसा करती हैं, अगर एक दूसरे के सामने बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे के सामने बैठे, करते करते एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बात इससे भी आगे बढ़ गई। एक दूसरे से दोस्ती हो गई है, इससे भी बात आगे चली गई है। एक दूसरे पे एतमाद, यकीन, भरोसा, ट्रस्ट हो गया है, हत्ता के रिलेशनशिप कायम हो गया। बात यहाँ तक पहुंची कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब बारसीसा को ख्याल आया कि ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया, अगर बनी इसराइल के लोगों को पता चल गया ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शैतान आया, कहने लगा अब बात को खत्म कर दिया जाए, इस लड़की को मार के दफना दिया जाए। बारसीसा ने ऐसा ही किया, उस लड़की को कत्ल किया और उसको अकेले कहीं वीराने में जाके उसको दफन कर दिया, दफना दिया, उसको किस्सा ही खत्म कर दिया। वक्त गुजरा, उसके भाई आए वापस, बारसीसा से आके अपनी बहन का मुतालबा किया। तो बारसीसा ने कहा कि आपकी बहन तो आपके जाने के बाद ही चली गई थी। उन्होंने भी यकीन कर लिया, क्योंकि काबिल एतमाद बंदा था, काबिल यकीन बंदा, तो उस पर भरोसा करते थे। बारसीसा तो गुनाह कर ही नहीं सकता, बारसीसा तो झूठ बोल ही नहीं सकता। अब शैतान ने फिर से अपना दाव खेला, तीनों भाइयों के ख्वाब में आया, आके बताया कि आपकी बहन का कातिल बारसीसा है, इसने आपकी बहन को कत्ल कर दिया था, फलां जगह पे उसकी कब्र है। अब तीनों भाइयों ने जाके वहां पे कब्र कुशाई की, पता चला इसके अंदर एक लाश दफन है। बात चलते चलते केस चला, बारसीसा ने काबिल एतराफ किया, अपने जुर्म का एतराफ किया। अब सारी दुनिया के सामने शैतान आया बारसीसा के पास। शैतान ने बारसीसा को कहा अगर आप मुझे सजदा कर देंगे तो मैं आपको सजा से बचा सकता हूँ। लास्ट दाव, आखिरी दाव। शैतान ने कहा अगर आप मुझे सजदा करेंगे तो मैं आपको बचा सकता हूँ। वो बारसीसा जो बड़ा पारसा था, वो बारसीसा जिसकी विलायत पूरी दुनिया में मशहूर थी, बनी इसराइल के अंदर मशहूर थी, शैतान की बातों में आया, शैतान को सजदा किया, शैतान को सजदा किया। आखिरी दाव था शैतान, वो भी पूरा हो गया। अल्लाह के साथ उसने किसी को शरीक ठहरा दिया। दुनिया से भी हाथ धो बैठा, आखिरत से भी हाथ धो बैठा। बताने का ये मकसद है, जब शैतान आपसे कोई चाल चलवा रहा है, आपसे कोई गलत काम करवा रहा है, तो एक नजर इस वाक़े को देख लीजिएगा। वो जो बड़ा नेक था, पारसा था, बदी था, उसका अंजाम क्या हो।